अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने और सुनने वालों को खबर गिल की जानब से सलाम अलैकुम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बात से बात। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इलेक्शन के हवाले से। इलेक्शन की जो है वो चहमगोइयाँ हर तरफ ज़ोर शोर है, लेकिन दूसरी तरफ आज इस प्रोग्राम में बात करेंगे क्या इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। अगर हम बात करें इस्लामाबाद की, तो इस्लामाबाद वफाकी दारकूमत की जानब से तमाम जो वहाँ की यूनिवर्सिटी हैं, तलीमी इदारे हैं, वो बंद कर दिए गए हैं। अब हाई जो है वहाँ पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। तमाम तलीमी जो हैं वो अदारे जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। अब देखना यह है कि इस सूरत में क्या इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया है सीनियर तजिया कार फ़रियाल गुल साहिबा ने। मैडम अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम। अच्छा मैडम, देखें, मेरा आपसे पहला सवाल ये होगा, क्या इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे। अगर हम इस्लामाबाद की बात करें, इस्लामाबाद में आप तमाम जितनी भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बंद कर दी गई हैं जो है। क्या आप समझती हैं कि इस दौर में या इस चीज़ को कब क्या कैसे देखती हैं कि क्या इलेक्शन हो पाएंगे या नहीं होंगे। अच्छा देखिए, जिस तरीके से आज सुबह सवेरे ये खबर सामने आती है और यूनिवर्सिटीज को थ्रेट अलर्ट जारी करने की वजह से बंद कर दिया गया और एन इलेक्शन पाकिस्तान के बड़े फैसला साज बड़े इंपॉर्टेंट तरीन इलेक्शन होने जा रहे थे और ठीक ठीक 2 हफ्ते कबल ये थ्रेट अलर्ट जारी होना। और ये थ्रेट अलर्ट भी जो पाक ईरान क्राइसिस जो पिछले दिनों हमने पाक ईरान कशीदगी बॉर्डर के ऊपर देखी और जिस तरीके से ईरान की जानिब से पहले हमला किया गया, ईरान की सरजमीन को न जाने इस्तेमाल उन्होंने खुद किया या किसी ने करवाया, और फिर पाकिस्तान की जानिब से जवाबी कार्रवाई, बहुत तशवीशनाक मामला जो है वो बढ़ रहे थे, तशवीशनाक सूरत हाल की जानिब। अल्हम्दुलिल्लाह फिर ईरान ने डीएस्केलेट कर दिया, दोबारा अटैक नहीं हुआ जो एक्सपेक्टेड था कि शायद हो। तो उसके बाद ये बीएलए और बीएलएफ की जानिब से एक्सपेक्टेड था बड़ा कि एक थ्रेट अलर्ट या एक थ्रेट होगा। तो अब इस्लामाबाद के अंदर कुछ यूनिवर्सिटीज है, एनडीयू, बहरिया यूनिवर्सिटी, इनको बाकायदा तौर पर थ्रेट अलर्ट जारी कर दिए गए, ठीक इलेक्शन से 2 हफ्ते पहले जारी कर दिए गए। तो ये क्या ग्राउंड तैयार करने की कोशिश की जा रही है इलेक्शंस को मुलतवी करने की, ये तो 2 हफ्ते बाद सबको सिचुएशन वाजे हो जाएगी। लेकिन इस्लामाबाद में बैक टू बैक बड़ी अहम तरीन मीटिंग्स हो रही हैं, बड़ी अहम ताकतवर कुछ बड़े लोगों की मीटिंग्स हो रही हैं, जो फैसला साज है उनकी मीटिंग्स हो रही हैं। तो इलेक्शन के बारे में बहुत ज्यादा अनरेस्ट है, बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है। इस्लामाबाद के अंदर बैठ के मैं बड़ा क्लियरली कह सकती हूँ कि ना हम ये कह सकते हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे और ना ही अभी ये कहा जा सकता है कि 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं होने जा रहे, जबकि सिर्फ 2 हफ्ते रह गए इलेक्शन में। तो मैडम, क्या अगर हम बात करें, ये बहुत अच्छी आपने बात की कि 2 हफ्ते के अंदर कुछ भी नहीं कहा जा रहा है कि क्या इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। अच्छा, अगर हम बात करें कि इलेक्शन अगर होने जा रहे हैं, अगर हम बात करते हैं पीपल्स पार्टी की और नून लीग की, बहुत सारे जो इनके पावर शो किए जा रहे हैं, हर पावर शो में है जो मुख्तलिफ शहर को मुख्तलिफ वहाँ पर जो है पावर शो के अंदर मुख्तलिफ लोगों को लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं कि हम आपके जो शहर के अंदर हैं वो बेहतर यूनिवर्सिटी बना देंगे, सेहत की सहूलत बेहतर कर देंगे, और दीगर जो है वो ज़राअत और दीगर जितनी भी चीज़ें हैं उनको जो है वो काफ़ी बढ़ चढ़ के बताया जा रहा है। क्या आप समझते हैं अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती है, अगर जो है पीपी की हुकूमत आती है, तो क्या इनके पास क्या ऐसा राय अमल है कि इसको जो लोगों को किए हुए वादे हैं उस पर जो है पूरा उतर पाएंगे या उन पर काम कर पाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये चले हुए कारतूस है तमाम तर सियासी जमातें जो हैं, और सेकेंडली इम्पोर्टेंटली जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यही है जो मैंने अपने पहले जवाब में भी आपसे शेयर किया कि इलेक्शंस ही बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी का शिकार होते हुए दिखाई दे रहे। इलेक्शंस होंगे या नहीं, यही एक बहुत बड़ा सवाल है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जहां तक बात रह गई, अगर हम पीपल्स पार्टी की बात करें तो नो डाउट कुछ आजाद सर्वेस किए जा रहे हैं, कुछ हमें भी जराए हैं जो बताते हैं कि रूरल सिंध के अंदर या जो एक वोट बैंक है, कोर एरिया है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, वो अभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर बात कर ली जाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मुस्लिम लीग नवाज ने तो बहुत ज्यादा लेट, बहुत देर से जाकर कैंपेन अपनी शुरू की है, और वो भी उन्होंने तब शुरू किया जब उनके सबसे बड़े मुखालिफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की जमात से उनका इंतखाबी निशान बल्ला लिया गया। और जब मुस्लिम लीग नवाज को लगा कि अब हमारे लिए मैदान खाली है, तब वो मैदान में आए और तब उन्होंने हाफिजाबाद से गालिबन, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो अपनी इलेक्शन कैंपेन का आगाज किया। बहुत बहुत थोड़ा टाइम रह गया तब उन्होंने आगाज किया, जबकि ये तमाम तर जमातें आज के दौर में बड़ी बड़ी आप कह लें कि खुशकिस्मत है कि इनको रोका नहीं जा रहा। खास तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इनको नैब देख लें, आप सुप्रीम कोर्ट देख लें, काजी फैसल साहब को देख लें, आप जितने बड़े बड़े इदारे उनको देख लें, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इस टाइम बैक कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। रियासती मशीनरी मुस्लिम लीग नवाज इस्तेमाल कर रही है, उनके जलसों को सिक्योरिटी दी जाती है, पूरे का पूरा अमला
नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए पहुंच जाता है, तो नवाज शरीफ साहब को बाकायदा तौर पे दूल्हा बनाया हुआ है, बड़े वो लाडले हैं इस टाइम। उसके बावजूद बहुत लेट उन्होंने ये मुहिम शुरू की, और अब वो जिस किस्म की मंशूर या जिस किस्म की बातें कर रहे हैं, ये चले हुए कारतून से अवाम सब कुछ जानती है। इलेक्शंस होंगे नहीं, अगेन अनसर्टेनिटी है, ये जो मंशूर है, ये जो तमाम का चीजें, ये लग नहीं रहा। बल्कि आप अगर इनके अंदरूनी हलकों से बात करें, अगर आप मुस्लिम लीग नून के लीडर से ऑफ द रिकॉर्ड बात करें, तो आपको खुद कहते हैं कि हमें भी यकीन है कि इलेक्शन शायद नहीं होंगे। वो खुद बड़ी अनसर्टेनिटी, अनरेस्ट का शिकार है। ये सिर्फ दिखावे के लिए, एक स्केप आई वॉश के लिए अवाम के सामने एक मुहिम चलाई जा रही है, और अवाम को उसी तरीके से एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है, बिल्कुल ठीक आपने कहा, और अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे एज ऑलवेज लगाया जा रहा है फिर से। अच्छा, ये बताइएगा मुझे कि क्या नून लीग का, अगर हम पंजाब की बात करें तो लाहौर में गढ़ है। अब नून लीग जो है वो लाहौर में काफ़ी कमज़ोर दिखाई दे रही है। नून लीग का ये कहना है कि 8 फरवरी को शेर दाड़ेगा, और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल साहब का ये कहना है कि 8 तारीख को तीर जो है नून लीग का शिकार करेगा। और ये बताइएगा कि नून लीग अब पंजाब के अंदर कितनी पावरफुल दिखाई दे रही है। ये शेर सिर्फ तभी धाड़ता है जब इस शेर को पीछे से बहुत जबरदस्त किस्म की सपोर्ट मिल रही होती है, वरना ये शेर बिल्कुल धाड़ना भूल जाता है। शरीफ डायनेस्टी कोलैप्स कर चुकी है, ये मैं आपको बिल्कुल बावसूख जराए से बता रही हूँ। इस टाइम मरियम नवाज की, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की आज तो बहुत बहुत अहम मुलाकातें हुई हैं। ऑब्वियसली ये मुलाकातें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर बैठ के डिस्कस नहीं की जा सकती है। ये मुलाकातें वो नहीं है जिसके बारे में आपको हेडलाइंस या ब्रेकिंग न्यूज मिलेगी या कई तज्जिए मिलेंगे। ये मुलाकातें हुई हैं, इसको जराए कंफर्म कर रहे हैं बड़े अहम लोगों से जो पाकिस्तान में फैसला साज है, जिनका बड़ा ज्यादा लेन देन है, नहीं होना चाहिए बट उनका ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा लेन देन है, पाकिस्तान की एक हिस्ट्री है, सियासत के अंदर उनका एक अमल दखल है। उन लोगों से उनकी मुलाकातें हुई, उन लोगों ने साफ दो टोक पैगाम दिया है कि अपने पल्ले आपके जो है उसके ऊपर कर ले अब जो करना है, क्योंकि हमारे लिए अब चीजें बहुत मुश्किल हो रही है आपके लिए मजीद मैनेज करना, क्योंकि आवाम जो है ना उसका मूड कुछ और है। आवाम का मूड कुछ और है। इमरान खान के दौर में कितनी महंगाई हुई, कितना सस्ता हुआ सब कुछ, क्या वो डेवलपमेंट्स कर सके, क्या वो पाकिस्तान की फलाह के लिए काम कर सके, वो एक अलग सवाल है। इमरान खान अच्छा हुक्मरान साबित हुआ नहीं हुआ, वो एक अलग सवाल है। आवाम के जो इस टाइम दिमागों पे, दिलों पे एक जो मूड सवार है, एक जो राज चल रहा है एक आदमी का, वो वही है अडियाला जेल का कैदी जिसका नाम लेने पर भी हमें पाबंदी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर नाम भी नहीं ले सकते, वो वही है। और आवाम सिर्फ उसी को वापस देखना चाहती है। अब इसके पीछे क्या वजूहत है वो तो एक लंबी स्टोरी है कि आवाम सिर्फ उसी को क्यों देखना चाहती है। क्या ये जो तमाम तर मोहरे ला के बिठाए गए हैं, ये चले हुए कारतून से अगर कोई नया आदमी ला के बिठाया जाता तो शायद आवाम उसको उसकी तरफ माइल हो जाती, लेकिन फिलहाल आवाम इमरान खान के सिवा कुछ नहीं सुनना चाहती। और शरीफ डायनेस्टी बावजूद जराये के मुताबिक कोलैप्स कर चुकी है जी। लाहौर की इस टाइम जो बड़ी अहम नशिस्तें हैं, सबकी नजरें उसी पर है। और इसकी वजह, एक और वजह भी है। एक तो लाहौर किला रह चुका है, मुस्लिम लीग नून का हमेशा से किला है लाहौर, और मुस्लिम लीग नून रखती थी कदम लाहौर के अंदर। हमें वो दिन भी याद है, या हमें वो मनाजिर भी पता है। अगर आप सीनियर से बात करें, वो आपको बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरीके से लाहौर के अंदर कदम रखने की देर होती थी, मियां नवाज शरीफ के पीछे लोग ही लोग होते थे। आज वो सूरत हाल नहीं है। आज बाकायदा तौर पर वो इदारे जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, उन इदारों ने अपनी सरपरस्ती में, जेर सरपरस्ती एक सर्वेस कराए हैं, बड़े बड़े सर्वेस हुए, और सर्वेस के नताइज उनके लिए इतने हौलनाक थे कि 14 में से या 12 नशस्तें, गालिबन 14 नशस्तों में से 3 नशस्तें भी मुस्लिम लीग नवाज की पॉकेट में नहीं आ रही लाहौर से, और ये इदारों की सर्वेज है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल इसके ऑपोजिट बात करती है। वो कहती है एक नशस्त भी लाहौर से हम इनको नहीं जीतने देंगे। इस वक्त सलमान अकरम राजा साहब, क्योंकि उनकी तो आप कैंपेन दिखा भी नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे पाबंदी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिखाने पे, कवरेज पे भी। अगर आप सलमान अकरम राजा साहब से बात करें, अगर आप अबूजर सलमान न्याजी से बात करें, जो ग्राउंड के ऊपर तहरीक इंसाफ से कैंपेन चला रहे, वो कह रहे हैं कि इमरान खान से लोगों को मोहब्बत नहीं है, इमरान खान से लोगों को रोमांस है, लोगों से मिलकर हमें एहसास हो रहा है। तो अयाज अमीर से आप बात करें, बड़े सहाफी हैं, बाजे का उन्हें निशान दिया गया, इंतखाबी निशान। इसके साथ साथ खुद भी इंतखाबी मैदान में उतरे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के तौर पे इमरान खान के नामजद उम्मीदवार है। वो कहते हैं कि मुझे इस बार जाके लोगों को कारकर्दगी तो बतानी ही नहीं पड़े, सिर्फ जाता हूँ, कहता हूँ इमरान खान का उम्मीदवार हूँ, लोग मजीद जो बाकी यकीन दहानी है, बाकी का काम लोग कहते हैं हम पे छोड़ दें, आप बस सुकून से जाएं। तो ये सिचुएशन है ग्राउंड के ऊपर। इस तरीके से मामला मुझे बताइएगा कि आगे लेके जाया जा रहा है। शरीफ डायनेस्टी तो कोलैप्स हो चुकी है, ये तो बहुत कंफर्म्ड रिपोर्ट्स है। इस हवाले से बड़ी अनसर्टेनिटी और बहुत ज्यादा परेशानी है नून लीग के आला हलकों में, क्योंकि शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, नवाज शरीफ, मरियम, चारों जो बड़े नवाज शरीफ के शरीफ खानदान के, वो जी खड़े हैं लाहौर से। तो अब बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी है। अच्छा, फिर मुझे ये बताइएगा कि हल्का 250 जो 7 है, जो चेयरमैन बिलावल साहब का है, और उसके मद्दे मुकाबल जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हैं अतात आडल साहब, वो उनका ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका ये बयान आया कि बिलावल अभी आप बच्चे हो, तो आप जो है तीर से शेर का शिकार नहीं कर सकते। तो क्या समझते हैं बिलावल और अतात आडल का मुकाबला कैसा देख रही हैं आप?
अच्छा, बिलावल और अता तारड़ का मुकाबला अगर तो आवाम की साइड से जाकर देखा जाए, बात की जाए, मुझे लगता है अता तारड़ को तो लोग बिल्कुल वोट नहीं देंगे। उसका रीजन है, आपको याद होगा वो मंजर जब अता तारड़ ने असेंबली में खड़े होके आइन की किताब को, आईने पाकिस्तान को एक हाथ में थामा हुआ था और जिस तरीके से तौहीन की थी आईने पाकिस्तान की, उस पार्लियामान की, तो वो सब कुछ हमें बड़े अच्छे से पता है। फिर अता तारड़ कौन से लोगों के कहने के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, कितनी झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, किस तरीके का बयानिया बनाने की उन्होंने कोशिश की, कैसे अपने सियासी हरीफ को उन्होंने किस तरीके से जुल्म और जबर के साथ, किस तरीके से एक जो जुल्म का दौर चला पिछले 20-22 माह, जिसकी हम बात नहीं कर सकते खुल के, जिसकी बहुत सारी चीजें भी हमें पता है, फिर भी हम अनफॉर्चुनेटली हम इतने बुज़दिल लोग हैं कि हम बात नहीं कर सकते, वो सारी चीजें हमें पता है। तो अता तारड़ को तो लोग, मुझे नहीं, इसको पहले ही बिल्कुल साइड लाइन कर दें, क्योंकि लाहौर की जितनी सीटें हैं, वो मेरी भी आज एक पेशेंट गोई है, जिस दिन इलेक्शन होगा उस दिन आप दोबारा ये ऑडियो चलाइएगा, लाहौर से बहुत अगर हुआ मुस्लिम लीग नवाज 1 से 2 नशिस्तें निकाल पाएगी, और वो भी ताकतवरों की, वो भी कुछ खास लोगों की मेहरबानी हुई, तो अगर आशीर्वाद उस वक्त तक रहा लोगों का उनके सरों पर, तो वरना ये 1-2 नशिस्तें भी बहुत मुश्किल है। तो बिलावल और अता तारड़ को तो मैं दूर दूर तक ही देख रही, लाहौर में तो मरीम नवाज का इलेक्शन जीतना बहुत मुश्किल है, अता तारड़ तो बहुत दूर की बात है। अच्छा, अता तारड़ साहब जो हैं वो बिलावल साहब को ये भी कह रहे हैं कि जो कराची वाले हैं वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब का वेट कर रहे हैं, तो इस हवाले से क्या आप कहना चाहेंगी? नवाज शरीफ पहले खुल के लाहौर में तो आ जाए, बाहर लाहौर में तो खेलने पहले, मतलब लाहौर के अंदर जो उनका किला है वहां पर नहीं वो सामने आ रहे। इतनी मुश्किल से वो कहते हैं मैं जलावतनी काट के आया हूँ, मैं ये करके आया हूँ, मुझे अपना वतन बड़ा याद आता था, मैं आप लोगों के बीच बैठना चाहता हूँ, आप लोगों से घुलना मिलना चाहता हूँ। कितनी इलेक्शन कैंपेन की है आपने, आपके पास तो पूरा मैदान खाली था। वो कहते हैं ना, विच गलियां सुनिया विच रांझा यार फिरे, तो वो वाला हालात थे इनके पास, तो पूरी पूरी ये तो शेख साहब कह रहे हैं, शेख साहब कह रहे हैं। मैं तो कहती हूँ पूरा मैदान इनके पास था, उसमें कोई भी नहीं है, विकटें भी उखाड़ के फेंक दी गई, मैदान दिया गया इनको, निकलते ही अपने जलसे करते, अपनी रैलियां निकालते, अपनी जबरदस्त किस्म की कैंपेन चलाते हैं। इनके पास बड़ा आइडियल टाइम था, और आप यकीन करिए अगर ये अपनी कैंपेन चलाते ना, तो शायद जो इनका कोई मायूस वोटर है, शायद कोई वोटर है जो छुपा बैठा है कि जो मुस्लिम नवाज का, जो बता नहीं रहा मैं मुस्लिम लीग को वोट देता था इस जमाने में, शायद उसके अंदर वापस वो एक जागता नवाज शरीफ की मोहब्बत का आंसर, और वो वापस उनकी तरफ लौटता। लेकिन इन्होंने कैंपेन नहीं की, या तो ये उस फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं कि साड़ी गलती हो गई है, लेकिन इनकी जो गल है वो आखिरी मराहिल में है, और इनकी गल अब बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। बल्कि सना बुचर साहिबा पाकिस्तान की बड़ी मारूफ सहाफी, सब जानते हैं उन्हें, और वो समझी भी बड़ी करीब जाती है मरियम नवाज की। उन्होंने कल लाइव प्रोग्राम में बैठकर कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट और नून लीग के बीच एक रोमांस जो था उसका चैप्टर ऑलमोस्ट क्लोज होने जा रहा है। ये उनके अल्फाज है, मैं रिपीट कर रही हूँ। अच्छा, तो अब अंदाजा लगा लें कि ये चैप्टर तो इनका क्लोज हो रहा है। इन्होंने कोई कैंपेन नहीं की, कुछ नहीं किया, सिर्फ उनके आसरे पे बैठे रहे, तो लाहौर के अंदर से ही कैंपेन का आगाज नहीं कर सके। कराची में कहाँ लोग इनका इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आज मनसेरा में बड़े मियाँ साहब ने खिताब किया और वो कह रहे हैं कि मनसेरा के हल्के जो वहां से वो इलेक्शन लड़ेंगे, तो क्या समझते हैं? मानसेरा के हल्के से वो इलेक्शन लड़ेंगे, ये कहा उन्होंने? ये उन्होंने कहा जी, कहता पाकिस्तान जो है वो मेरा जिगड़ का टुकड़ा है, लेकिन मैं इस हल्के से वो इलेक्शन का लड़ूंगा। हाँ, मैं जहाँ जाते हैं, पिछले दिनों वो हाफिजाबाद में गाने पर उनका जलसा था, उन्होंने कहा कि मैंने पूरे पाकिस्तान में हाफिजाबाद को चुना है, यहाँ आया हूँ मैं। ये तो आपको पता है, वैसे भी हमारे सियासतदान जब अपने सामने थोड़ा बहुत क्राउड देखते हैं तो इमोशनल हो जाते हैं, जज्बाती बयानात देना शुरू कर देते हैं, और वही काम उन्होंने किया वहां पर आज की थी। मानसेरा से भी सीट निकालना बहुत मुश्किल है इनकी, मैं आपको ये भी बताऊं, क्योंकि मानसेरा डेफिनेटली केपीके में आता है, केपीके का बेल्ट है, हजारा बेल्ट में आता है, तो बहुत मुश्किल होगा इनके लिए वोट निकालना। और अगेन ये मानसेरा, एबटाबाद, ये एक दौर में वो हल्के थे, ये वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज मानी जाती थी जहां नून लीग का बड़ा राज था, बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड था नून लीग का यहाँ पर। अच्छा, फिलहाल क्या आप समझती हैं, बड़े बड़े नाम इनका साथ छोड़ गए, सरदार मेहताब अहमद खान साहब इनका नाम साथ छोड़ गए, तो बहुत मुश्किल है कि वो सीट भी निकाल पाए। बाकी ये जज्बाती तकरीर है जो हमारे सियासतदान करते हैं जी, कि ये मेरे दिल का टुकड़ा, वो मेरे दिल का टुकड़ा। ये वो सियासतदान है जो जैसी वज़ीर आज़म की कुर्सी से उतरते हैं 2 दिन बाद ये लंदन होते हैं या दुबई होते हैं, तो इनका पाकिस्तान से दरअसल लेना देना कोई नहीं है, अवाम को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। अच्छा, फिलहाल क्या, लास्ट मेरा सवाल होगा, क्या आप पीपल्स पार्टी को इस दफा पंजाब के अंदर कैसा देख रही है, और क्या वो वाकई ही अपने जोड़ तोड़ लगाने में कामयाब हो गए? अच्छा, पीपल्स पार्टी के लिए ना इस बार थोड़ी सी सिचुएशन डिफरेंट है, मतलब अच्छी है। उसकी 2 रीजन है। एक तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि पीपल्स पार्टी ना छुप के खेलती रही है, छुप के वार किया उसने। नून लीग थी, लग रहा था कि अम्ब्रेला जो पूरी है वो नून लीग की है, और पीछे छुपी रही पीपल्स पार्टी। 20-22 माह जो जुल्म हुआ, जो तमाम तर चीजें हुई, जो महंगाई हुई, जो आवाम पर पेट्रोल बम्स ये वो गिराए गए, तो पीपल्स पार्टी उसमें बहुत पीछे थी, और पीपल्स पार्टी उससे 10 बार होगी, कह रही है हम थे ही नहीं हुकूमत में, क्योंकि वजीर आजम तो हमारा था ही नहीं, जबकि वजीर खारजा अपना था। एक तो ये, दूसरा पीपल्स पार्टी के लिए ना
इस दफा, अच्छा इस दफा जो ताकतवर है ना, जो फैसला साज है, वो कोई भी ऐसी हुकूमत नहीं बिठाएंगे जिसके पास सादा अक्सरियत होगी। नवाज शरीफ को भी अगर हुकूमत दी गई तो मखलूत हुकूमत के तौर पे होगी, उसमें कुछ सीटें पीपल्स पार्टी की होंगी, कुछ सीटें एमकेएम की होंगी। मतलब हर अपने हुकूमत के अंदर घोड़े दौड़ाए जाते हैं ना, जैसे उसी तरीके से इस बार जरा घोड़े ज्यादा दौड़ाए जाएंगे, ताकि कल को अगर नवाज शरीफ के नीचे से कुर्सी हटानी हो वज़ीर आज़म की, तो वैसे ही अवाम तो उन्हें पसंद नहीं करती, तो क्या समझती जब उनकी जगीर जगह से भी उतर जाए फरियाल, तो आसानी से जी वो कुर्सी। क्या जी समझती जंगीर तरीन भी अपना हेलीकॉप्टर आज दफा खूब चलाने के मूड में है या नहीं? हाँ बिल्कुल, ये तमाम लोग अपने हेलीकॉप्टर चलाएंगे, ये सब कुछ होगा, लेकिन अगेन ये सब कुछ तभी होगा जब पीछे से आशीर्वाद होगी, और तब ही होगा अगर ये मेरी बात याद रखिएगा, अगर 8 फरवरी को टर्न आउट कम हुआ तो फिर ये सब होगा जो आप कह रहे हैं। फिर हेलीकॉप्टर भी चलेंगे, फिर पीपल्स पार्टी को भी जगह मिलेगी पंजाब में। लेकिन अगर 8 फरवरी को 50% वोटर घरों से निकल आया, वोट उसने अपना डाला और फिर वोट की हिफाजत भी की, तो मैं आपको बता रही हूँ हालात बहुत मुख्तलिफ होंगे। और ये भी मैं आपको बता दूं, जो बावसूख जराए की खबर है कि यही वो सबसे बड़ा फियर और डर है अभी तक का, जिसको ये कह रहे हैं, जिसकी वजह से कि हम इलेक्शन शायद एंड में जाके कोई ऐसा काम हो जाए कि इलेक्शन हम ना करवाएं, और वो उसी का बहाना ढूंढा जा रहा है, क्योंकि ये इन्हें पता है कि अगर आवाम बड़ी तादाद में निकल आई तो हमारे लिए भी बहुत मुश्किल है इलेक्शन को मैनेज करना। बेशक जितनी मर्जी हम धांधली कर लें, वो फिर अगर टर्न आउट ज्यादा हुआ तो कुछ भी हाथ में नहीं रहेगा। और ये मैं आपको आवाम का मूड देख के बता रही हूँ, ये हम आवाम से मिलते हैं, जो जमीनी हकाइक है, जो ग्राउंड पर हालात है, वो तमाम तर चीजों से हम वाकिफ है। हमारी टीम निकलती है, हमारे लोग जाते हैं, हमारे जानने वाले कितने जर्नलिस्ट जो रोजाना सड़कों पर सर्विस कर रहे हैं। ये मैं आपको आवाम का असल मूड बता रही हूँ, कोई एग्जैजरेटेड चीज नहीं बता रही या कोई सुनी सुनाई बात नहीं बता रही हूँ। तो अगर बहुत बड़ी तादाद में आवाम निकल आई ना, तो फिर कोई हेलीकॉप्टर नहीं चलेगा, फिर कोई जोड़ तोड़ नहीं चलेगा, फिर अगर कुछ भी चलेगा तो बल्ला तो नहीं चलेगा, बल्ला तो रहा नहीं है, लेकिन जो बल्ले की जगह इंतखाबी निशानात दिए गए, चाहे वो फूल है, चाहे वो बाजरा है, चाहे वो मेंढक है, कुछ भी निशान है, वो तमाम के तमाम निशान आप चलते हुए देखेंगे। मतलब कि जो निशानात तरजीक के लिए दिए गए, वही निशान आपको सीटें जीत कर इमरान खान को लोग तोहफे में देते हुए आपको दिखाई देगा सब कुछ 8 फरवरी को। बहुत शुक्रिया मैडम, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने जो कीमती टाइम से मैं टाइम दे। तो जी नाज़रीन, हम बात कर रहे थे फरियाल गुल साहिबा से, बड़ी चीज़ों से हमने उनसे बताया भी, उन्होंने डिस्कस भी की कि जैसे कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम नून की बात करें तो लाहौर में इस दफ़ा काफ़ी नाकाम दिखाई दे रही है, जैसे कि फरियाल ने बताया। और दीगर समय अगर पीपल्स पार्टी की बात करें तो पीपल्स पार्टी जो है इस दफ़ा उनके लिए काफ़ी पंजाब के अंदर जो है वो गुड न्यूज़ है। और अब देखना ये है कौन सी हुकूमत आती है और कौन सी हुकूमत जो है अपने किए हुए वादों पर, क्योंकि वादे तो पहले भी बहुत सारे करते हैं, बहुत से लोगों को लॉलीपॉप दिया, लेकिन अब इस दफ़ा जो वादे हैं वो थोड़े से देखने ये हैं कि पीपल्स पार्टी अपना रोना होती है कि जी हम जब इक़्तिदार में थे तो हमें कुछ नहीं मिला। उनका ये कहना था कि हमसे हुकूमत ले ली गई, हमें काम नहीं किया करने दिया, तो इस वजह से हमसे हुकूमत ली गई। लेकिन अब ये देखना ये है कि अपने बड़े बड़े पावर शो में जो लोगों को जो है वो चीज़ें बता रहे हैं, उस पर कितना अमल दरामद करने में वो जो है वो अपना अहम किरदार अदा करते हैं। पीपल्स पार्टी इस दफ़ा पंजाब में क्या है वो तीर चला पाएगी और शेर का शिकार कर पाएगी, ये तो अगर इलेक्शन होंगे तो 8 फरवरी को ही पता चलेगा। तो नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।